नमस्कार दोस्तों सरकार ने ईपीएफओ की स्कीम ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस को लेकर बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। यानी काम करते समय अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इसके जरिए बहुत बड़ी सहायता मिलती है। क्या मिलती है, क्या स्पष्टीकरण दिया है, आगे मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इससे कर्मचारियों के परिवार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास नोटिफिकेशन भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले 50,000 का न्यूनतम ईडीएलआई लाभ मिलेगा यदि कर्मचारी 12 महीने से कम की सर्विस की हो। अगर उसका पीएफ बैलेंस यानी उसका पीएफ का जो पैसा है 50,000 से कम है तब भी उसे कम से कम 50,000 का लाभ मिलेगा। यानी कर्मचारी पूरे साल में काम नहीं किया, कम है, अगर उसका पीएफ बैलेंस भी 50,000 से कम है तब भी उसके परिवार को 50,000 का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा जो अपडेट है, नौकरी बदलने पर छुट्टियां जो है नहीं मानी जाएंगी। अगर वह कर्मचारी उस समय नौकरी बदल रहा है, वहां पर जो छुट्टियां दी गई हैं, छुट्टियां दिखाई गई यानी एनसीपी डेज में छुट्टियां दिखाई गई हैं तो वह छुट्टियां भी नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सी छुट्टियां नहीं मानी जाएंगी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे शनिवार रविवार यह नहीं माना जाएगा, वीकली ऑफ नहीं माना जाएगा, नेशनल हॉलिडे नहीं माना जाएगा और गजिस्टेड हॉलिडे नहीं माना जाएगा और स्टेट रेस्ट्रेट हॉलिडे नहीं माने जाएंगे। ये सारे हॉलिडे जो है नहीं माने जाएंगे, ये आपके उसमें जो है कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, इसका भी पैसा आपको दिया जाएगा। और देख सकते हैं अगर कर्मचारी एक कंपनी छोड़ी और अगली कंपनी ज्वाइन की, बीच में जो छुट्टियां थी वह छुट्टियां जो है मानी जाएंगी, उन छुट्टियों का पैसा मिलेगा। और अगला देख पा रहे होंगे कि 60 दिन तक का गैप भी मान्य होगा। अगर आपने 60 दिन का आपने बीच में गैप कर रखा है तो वो भी मान्य होगा। जैसे ईपीएफओ के कवर में 2 कंपनियों के बीच 60 दिन का गैप मान्य होगा, उससे सेवा के ब्रेक में नहीं माना जाएगा। और 6 महीने के अंदर अगर मृत्यु लाभ भी मिलेगा। अगर कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा है और 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पीएफ की कटौती के 6 महीने के अंदर मृत्यु होती है तो वह भी कंपनी के रोल पर था और वह कंपनी के रोल पर होना चाहिए तो ईडीएलआई क्लेम मिलेगा। अगर कर्मचारी 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और वह कंपनी के रोल पर था, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तब भी यह बेनिफिट उसे मिलेगा। अगर यही ईडीएलआई क्लेम का पहले अगर इसका जो है किया जाता था, उसमें क्या होता था कि कई जगह शनिवार रविवार का ब्रेक मान लिया जाता था, यानी उसका पैसा नहीं दिया जाता था, उसको छुट्टी में शामिल कर लिया जाता था। अब जिससे ईडीएलआई क्लेम रिजेक्ट या कम कर दिया जाता। इससे क्या होता था कि ईडीएलआई क्लेम जो कम हो जाता था, यानी पैसा कम मिलता था और ज़्यादातर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब पीएफ ऑफिस ने क्या आदेश जारी किया है कि सभी पीएफ ऑफिस को निर्देश दे भी दिया गया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ईडीएलआई क्लेम सही तरीके से पास करें और सॉफ्टवेयर के सिस्टम में भी बदलाव किया गया। तो दोस्तों यही वह नोटिफिकेशन था खासकर ईडीएलआई को लेकर। कर्मचारी अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को बहुत बड़ी राहत सामग्री मिलेगी, इसीलिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिनके साथ यह प्रॉब्लम है, उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके कि इस तरह का पैसा भी मिलेगा या यह नियम लागू किया ईपीएफ डिपार्टमेंट ने। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करोगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।